और हमारे भारत में तो बहुत सारे धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। हिंदुओं के साथ सब धर्म के लोग मिलजुल के खुशी से रहते हैं। पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? क्या हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी ये सब देखते रह जाएंगे? बचपन में तुम्हारा छोटे भाई बहन के साथ लड़ाई मारपीट किया होगा। हाँ। लड़ाई के समय में तुम्हें कैसा फीलिंग्स हुआ? जेलसी फील हुआ। और ईर्ष्या क्रोध में आके वो बच्चे जो करते थे तुम ठीक उसका उल्टा करता होगा। जी हाँ। ये नियम सिर्फ तुम पे नहीं बल्कि राजनीति से शुरू करके हर क्षेत्र में लागू होता है। इंसान जब क्रोध और अहंकार में आ जाता है तब वो अपना शत्रु से उल्टा सोचता है। भारत या सारे दुनिया में रहने वाले मुस्लिम में से बहुत अच्छे दिल के इंसान होते हैं, पर इसकी जो शुरुआत है, प्रारंभ है, वो ईर्ष्या और क्रोध से शुरू हुआ है। वो कैसे था? मुझे आज भी याद है जब हम गांव की स्कूल में पढ़ते थे, हमें नहीं पता था हिंदू और मुस्लिम में फर्क, नहीं पता था वो लोग हमारे जनी दुश्मन है। मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स थे, उनके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छा था। हम भी उनके घर आते जाते थे, वो सब भी हमारे यहाँ आते जाते थे। उस वक्त स्कूल में लंच के टाइम पे हमें खाना मिलता था। खाना खाने के लिए हम सब बच्चे घर से केले की पत्ते लेकर जाते थे। सब लाइन में बैठ के एक साथ खाते थे। मेरे मन में उस वक्त एक कंफ्यूजन आता था। क्या कंफ्यूजन था? हम हिंदू जात के लोग पत्ते को सीधे रखकर खाते थे, पर सब मुस्लिम फ्रेंड्स पत्ते को उल्टा रखकर खाते थे। उस वक्त मेरे मन में ये ख्याल आता था कि शायद ये उन लोगों का कुछ रीति रिवाज होगा, कुछ परंपरा होगा, इसीलिए मैंने कभी भी इसके बारे में किसी से कुछ नहीं बोलता था। फिर हम धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन मैं कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था। मेरे मन में एक बात अचानक आ गया जिसने मेरे सोच को पूरी तरह से बदल डाला। वो क्या था? वो लोग अपने भाषा में जब लिखते थे, दाएं से बाएं तक लिखते थे, जो कि हमारे हिंदू धर्म से पूरी तरह से उल्टा था। तब मेरे मन में मुस्लिमों को लेकर थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ। केले की पत्ते उल्टा था चलेगा, पर यहाँ पर और एक चीज उल्टा आ रहा है। तब भी मैंने इसे थोड़ा हल्के में लिया। फिर कुछ दिन बाद गाय को लेकर भारत में दोनों धर्म के बीच हाथापाई हुई। गाय को हिंदू धर्म में ईश्वर के रूप मानकर पूजा जाता है। मुस्लिम लोग जिंदा गाय को मारकर उसका मांस खाता था, जबकि ऐसा अन्य किसी भी धर्म में देखने को नहीं मिलता था, जो कि कोई दूसरे धर्म के साथ छेड़छाड़ करते थे। तुम अपने धर्म के साथ कुछ भी कर सकते हो, पर दूसरे धर्म में घुस के उनके देवा देवियों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मुस्लिमों की वंश के आने वाले नौजवान को कम से कम इसका विरोध करना चाहिए। भारत में बहुत सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सिर्फ मुस्लिमों को छोड़ के बाकी सारे धर्म हिंदू धर्म के देवा देवियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। इससे पता चलता है कि ये सब क्रोध और अहंकार में ली हुई फैसला है, जो एक दिन चूरमार हो जाएगा, और चूरमार हो भी चुका है। अब हिंदुओं की विरोध से मुस्लिमों को गाय का मांस खाना सपना जैसा रह गया है। धीरे धीरे मैंने जब मुस्लिमों के बारे में और रिसर्च करने लगा, तब मैंने देखा कि भारत की मिट्टी ने कभी भी मुस्लिमों को पैदा नहीं किया था। ये मुस्लिम लोग जबरन भारत में घुस के अपना घर मस्जिद बना के हिंदुओं के साथ हमेशा लड़ता था। तब मैंने समझ लिया ये उल्टा का खेल है। हिंदू लड़की शादी के बाद सिंदूर पहनता है, पर मुस्लिम लड़की शादी में बिना सिंदूर के रहता है। यहाँ पर भी उल्टा। इससे पता चलता है कि ये एक सोची समझी रणनीति है। हिंदू लोग जो करेंगे, हम ठीक उसका उल्टा करेंगे। हिंदू धर्म में सोने की महत्व बहुत ज्यादा है। चाहे राजा हो या प्रजा, सब सोने पहनते हैं। पर मुस्लिमों ने क्रोध में आके ठीक उसका उल्टा नियम बनाए हैं। मुस्लिम पुरुष को सोना पहनना मना है। इससे पता चलता है कि ये सब जानबूझ के क्रोध और अहंकार में हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ करने के लिए ही ये सब नियम बना है। जितना परेशान ये मुस्लिमों ने हिंदुओं को किया है, और कोई धर्म ने हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं किया है।
ये मुस्लिमों ने हिंदुओं को इतने परेशान करते थे कि अपना मूछ ही कटवा के सिर्फ दाढ़ी रखते थे। ये इसीलिए करते थे कि हिंदुओं का मानना था मूछें रखना हिंदू पुरुष के लिए शान है, चाहे राजा हो या प्रजा, हिंदुओं में मूछें रखना शान की बात होता है। इसीलिए मुस्लिम लोग मूछे से जलते थे और दाढ़ी रख के अपना मूछ कटवा लेते थे। इससे पता चलता है कि ये फैसला क्रोध में लिया गया है, हिंदुओं की भावना के साथ लड़ने के लिए। फिर मैंने उनके प्रार्थना करने की शैली पे गौर किया तो पता चला यहाँ पर भी उल्टा। तब मैं कंफर्म हो गया कि इन लोगों की कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म को देख के उसका उल्टा ही ये मुस्लिम लोग अनुसरण करते थे। हिंदुओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे, मुस्लिमों ने इससे देखकर ठीक उसका उल्टा नियम बना दिया। वो लोग हाथ खुलकर प्रार्थना करने लगे। उन लोगों का ये मानना था कि हिंदू जो करेगा हम ठीक उसका उल्टा ही करेंगे। इससे ये पता चलता है कि ये सब नियम क्रोध और अहंकार में लिया हुआ है। अंत में मैंने जब इन लोगों की ईश्वर के बारे में सोचा तब और भी हैरान हो गया। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवा देवियों को पूजा जाता है। मुस्लिमों ने क्रोध में आके ठीक उसका उल्टा करने लगा। वो लोग एक को अपना ईश्वर मानने लगे, वो फिर हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ करके। चंद्रदेव श्रापित हो कि जब ईश्वर शिव जी के शरण में आए थे तब चंद्रदेव के आधा अंश को ईश्वर शिव ने अपना मस्तक पे धारण कर लिया था। अगर चंद्रदेव हिंदुओं के देवता है तो वही चंद्रदेव मुस्लिमों के देवता कैसे हो सकते हैं? इससे पता चलता है कि मुस्लिमों ने क्रोध में आके हिंदू देवा देवियों के साथ भी छेड़छाड़ की है। अगर सूर्य चंद्र को हिंदू धर्म अपना ईश्वर मानते हैं तो दूसरे वही धर्म इन्हें अपना ईश्वर मानेंगे जो हिंदू धर्म में शामिल हो। ये मुस्लिम लोग तो ईर्ष्या क्रोध में आके हिंदुओं को परेशान करने के लिए हिंदू धर्म का ठीक उल्टा धर्म पालन कर रहा है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और रिलीजन्स आर वेलकम्ड हियर। पर ये मुस्लिमों के पास न कोई धर्म है, न जाति, न घर, न ठिकाना। ये तो जबरन भारत के अंदर घुस के भारत के राजा महाराजाओं के साथ युद्ध करके अपना उल्टे धर्म और आबादी को बढ़ाया है। जैसे गाय के मांस खाना इन लोगों के लिए स्वप्न जैसा हो गया है, वैसे हिंदुओं के देवता चंद्रदेव के साथ इन लोगों की छेड़छाड़ बहुत जल्द स्वप्न ही रहने वाला है। इसका मतलब मुस्लिमों ने जो धर्म बनाए हैं इसका काम ये है कि हिंदू जो करेगा ये लोग ठीक उसका उल्टा करके हिंदुओं को विरोध करेंगे। हिंदू धर्म की ग्रंथों शास्त्रों में हिंदू धर्म की शुरुआत के बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है, पर ये मुस्लिमों ने हिंदुओं के साथ अपने को बराबरी करने में, भारत में अपनी जगह बनाने में, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने में, हिंदुओं के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े करना, यही सब करते आए हैं। भारत देश ने कभी मुस्लिमों को जन्म नहीं दिया, जबकि ये मुस्लिमों ने जबरन भारत में घुस के भारत और हिंदू धर्म की बहुत क्षति पहुंचाई है। मुस्लिमों ने जो धर्म बनाया है वो धर्म क्रोध और अहंकार की नींव में बना है, और जो काम क्रोध और अहंकार की जड़ में बना है वो तो एक दिन जरूर गिरेगा।